ये सवाल है, पहला जैसे दिया है निम्नलिखित में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? सहभाज्य का हमें बताना है इसमें कौन सा जोड़ा होगा। सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। प्राइम क्या होता है? जिसका एचसीएफ एक होता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या बताना है? इसका हमें बताना है को प्राइम। को प्राइम का एचसीएफ एक होता है। प्राइम क्या होता है? प्राइम होता है जो सिर्फ उसी संख्या से कटे। जैसे 5 है, 5 का फैक्टर खुद 1 है और स्वयं संख्या ये वाली खुद है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम। लेकिन हमें इसमें दो संख्या है, दो संख्याओं का मतलब इसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। दो संख्याओं का जोड़ा है तो युग्म है। तो पहली संख्या देखो 14 और 35, ये संख्या बताओ किस संख्या से कट रही है? कट रही है ना, देखो ना, ये 5 से 7 से नहीं कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 बचे 35। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा? 7। लेकिन आना कितना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? 18 और पहले इसको देख लेते हैं। 18 और 25, 18 का अगर फैक्टर करोगे तो 18 का क्या हो जाएगा? 18 को लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 30, ठीक है। 3 क्या 9, 9 दूनी 18। 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5। यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? मतलब मासा इसका कितना हो जाएगा? 1। तो यही वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये वाला। अगर इसको चेक करोगे तो 31 दिया है, यहाँ पे 93, तो 31 दिया कितना होता है? 93। तो ये तो इससे कट रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 31। ये तो 2 से कट ही रहा है, देख रहे हो तुम, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तुम्हें ये समझना है कि ये दो संख्याएं हैं वो किसी से भी ना कटे, ठीक है। सिर्फ 1 आना चाहिए उसका एचसीएफ, तो वही आंसर होता है। दूसरा दिया है निम्नलिखित में अपरमेय संख्या होगी। अपरमेय का मतलब है अंडर 25 का मान कितना होगा? बताओ, अंडर 25 का मान 5 होगा। अंडर 25 का मान, अंडर 81 का मान कितना होगा? 9। इसका मान 9 हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि कोई संख्या अंडर से अगर बाहर आ गई तो वो अपरमेय नहीं रहेगी, परमेय हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें बताना है अपरमेय, ठीक है। तो इसमें 5/3 कोई भी पूर्णांक अगर है, 5/3 है या माइनस का 2/5 है, तो ये सभी होती है परमेय संख्याएं। तो अपरमेय में बताना है, तो ये क्या बचा? 5 + √2। यस सर। √2 बाहर आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। इसमें चाहे जोड़ो या घटाओ, तो ये दिया है √2, इसमें ये अपरमेय है। अपरमेय में हमने 5 जोड़ा तो ये अपरमेय ही रहेगी, ठीक है। या इसमें घटाते या गुणा करते, जैसे यहाँ पे 7/2 है तो ये भी तो अपरमेय है, ठीक। तो ये वाला इसका आंसर, ये वाला हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ये अपरमेय क्लियर हो गया। फिर अगला दिया है 148/185 का सरलतम रूप, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में बताना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 148/185। यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर, तो इसको चेक करना पड़ेगा ये किससे कट रहा है। 2 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। 5 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 7 से कट नहीं रहा है। अब हाथ संख्याओं से देखते हैं, बड़े बड़े नंबर से। 9 से चेक करेंगे तो 9 से भी नहीं कट रहा है। 11, 13, 37 से इसको काट के देखो, 37 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। 37 चौके होता है 148 और 37 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आ जाएगा 4/5। तो ये वाला ऑप्शन है पहला ही इसका, 4/5, ठीक है। छोटा नंबर होता वो तो तुम्हें ऐसे पता चला किससे कटेगा। फिर अगला है निम्न में परमेय संख्या। यहाँ पे था अपरमेय संख्या, यहाँ पे है परमेय संख्या। परमेय तुम्हें पता है कि जो अंडर से बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसमें √2 ये तो अपरमेय होती है। √3 ये क्या है? अपरमेय, ये भी है। √7 ये भी अपरमेय है। लेकिन √9 का मान यहाँ पे तुमने, √9 का मान कितना होता है? 3। तो ये अंडर से बाहर आ गए तो ये हो गई परमेय। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। √9 का मान होता है 3 और 3 हो जाएगा, आप 3 हो जाएगा परमेय, और बाकी सभी क्या है? अपरमेय संख्या। फिर लास्ट वाले 5वां है कि x³ तथा xy³ का एचसीएफ होता है मासा, महत्तम समापवर्तक बताना है हमें, जो कॉमन मिलता है। अगर इसको फैक्टर करोगे तो देखो एचसीएफ में क्या होता है? मासा में कम वाले नंबर लेते हैं। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे कितना है? x, तो सिर्फ x लेंगे हम। x देखो कहाँ पे? यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 तो होंगे नहीं, यहीं से चेक कर लेंगे। ऐसे किया करो, अगर ऑप्शन से करना तो ऐसे भी हो जाएगा।
और आगे क्या है वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई क्यूब। मैंने कहा एलसीएम में लेते हैं कम वाला, एलसीएम में लेते हैं ज्यादा वाला। तो वाई स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर कहाँ पे है, ये है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। अगर इसी में अगर एलसीएम पूछ ले, एलसीएम ज्यादा वाला लेते हैं तो एलसीएम में ये एक्स एक बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार, तो ज्यादा वाला लेंगे एक्स क्यूब ये दिया है, वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई क्यूब, तो ज्यादा वाला लेंगे वाई क्यूब, तो ये ऑप्शन हो जाता है अगर एलसीएम पूछता हूँ। ठीक है, ये वाले लगा लो, सभी इंपॉर्टेंट सवाल है।